हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन्नतजा शिक्षक भर्ती की जो थर्ड काउंसलिंग होने वाली है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। साथ ही अगर किसी डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हमारा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये कब का लगना है और कहाँ का मान्य होगा। इसके अलावा जो शपथ पत्र बनना है वो कौन कौन सा बनना है, किस ज़िले से बनना है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र किस समय का ही वैलिड माना जाएगा। तो ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं और जितने भी मूल अभिलेख आपको थर्ड काउंसलिंग में लगाने हैं वो कब तक के मान्य होंगे और कहाँ से उनको बनवाना होगा। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और इसमें दी गई जानकारी आपको अपने लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि आपको पल पल की अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइज़, अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़, आइए अब देख लेते हैं अपने पहले प्रारूप की तरफ, जिसके अनुसार हमें अपने सारे मूल अभिलेखों को अरेंज करना है। तो गाइज़, इसमें एक काउंसलिंग हेतु पत्रावली तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो गाइज़, इसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, काउंसलिंग हेतु पत्रावली तैयार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थी निम्न क्रमानुसार अपनी समस्त अभिलेखों की छाया प्रति वाली दो पत्रावलियाँ तैयार करें। तो गाइज़, इसमें जितने भी अभिलेख बताए गए हैं उनके मूल अभिलेखों के साथ साथ आपको 2 ज़ेरॉक्स का सेट भी इन सारे अभिलेखों का तैयार करके काउंसलिंग में ले जाना है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या अभिलेख हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है हमारा आवेदन पत्र, दूसरे नंबर पर है ई आवेदन पत्र जो संबंधित जनपद हेतु भरा गया था, तो और तीसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चौथा है डिमांड ड्राफ्ट जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से बनेगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि ओबीसी को 500 ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है और SC ST अभ्यर्थियों को 200 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है। साथ ही विकलांग अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि उन्हें निःशुल्क बनवाना है। और ड्राफ्ट के पीछे नाम, पिता का नाम, श्रेणी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखना आवश्यक है। तो गाइज़, इसमें जो आवेदन पत्र और ई आवेदन पत्र की बात कही गई है, इसमें आपको जो फॉर्म आपने काउंसलिंग में भरा था उस फॉर्म के साथ साथ आपको अपने यूपी टेट और सुपर टेट का जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ई चालान पत्र और साथ ही जो आपका प्रवेश पत्र था वो सभी आपको काउंसलिंग में ले जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त वो कुछ भी मांग सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। उसके अलावा बताया गया है कि समस्त शैक्षिक अभिलेख और प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख, साथ ही जाति, निवास, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की दिनांक सहित स्वप्रमाणित छाया प्रति, जिससे ई आवेदन में दर्ज सूचनाओं की पुष्टि की जा सके। समस्त अभिलेख 20/8/18 के पूर्व के अनिवार्य हैं। तो गाइज़, ये जो आपका जाति, निवास है और साथ ही जितने भी शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख हैं ये सभी 20/8/18 दिनांक के पूर्व के होने चाहिए। उसके बाद का होगा तो मान्य नहीं होगा। और साथ ही ये भी बताया गया कि शैक्षिक अभिलेखों में आपको क्या क्या आवश्यक होगा। तो पहले नंबर पर है हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, दूसरे नंबर पर है इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक के समस्त अंक पत्र हर वर्ष के 3 वर्ष के आपको ले जाने हैं और उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री होगी, वो आप ले जाइएगा। साथ ही BTC, विशिष्ट BTC, DLED विशेष शिक्षा के तहत और BLED राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्य प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, इन सभी प्रशिक्षण कोर्सों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग में ले जाना होगा। साथ ही TET, CTET का प्रमाण पत्र ले जाना होगा। जाति, निवास भी आपको ले जाना होगा और इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम का लगेगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी पिता के नाम का ही मान्य होगा।
और निवास प्रमाण पत्र में साफ साफ ये पता चलना चाहिए कि आप पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। और अगर आपको कोई विशेष आरक्षण प्राप्त है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको ले जाना आवश्यक होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। और साथ ही 4 पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो भी आप अपने साथ रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे 10 नंबर में बताया गया है कि आपको पहचान पत्र और उसकी छाया प्रति भी ले जाना आवश्यक होगा। तो पहचान पत्र में आप जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि को आप रख सकते हैं अपने साथ। आप आधार कार्ड को प्राथमिकता दीजिएगा। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी विवाहित हैं, स्त्री और पुरुष, वो अपनी तरफ से एक शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पर बनवाएंगे, जिसमें साफ साफ ये उल्लिखित होना चाहिए कि उनके एक ही जीवित पति या पत्नी है। और ये जो आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे उसका आप ज़िरॉक्स भी कराकर साथ में ले जाइएगा, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज़, ये थी समस्त अभिलेखों की लिस्टिंग, जिसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से अभिलेख आवश्यक होंगे। अब गाइज़, आइए देख लेते हैं कि एक इसमें जांच बिंदु का प्रपत्र दिया गया है, जिसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जांच बिंदु। तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो जांच बिंदु दिए गए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। इसमें ऊपर लिखा हुआ है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जांच बिंदु। तो पहला नंबर है आवेदन पत्र का। आवेदन पत्र का मतलब है कि आपने टेट, सुपर टेट और ये काउंसलिंग का जो आवेदन पत्र भरा था, उन सारे ही आवेदन पत्रों को आपको साथ में रखना है। साथ ही जो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ई चालान है, वो सभी आपको साथ में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा 2 नंबर पर दिया हुआ है मूल रूप से ड्राफ्ट, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी हो। फिर 3rd नंबर पर है नोटरी शपथ पत्र प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3, प्रारूप 4 तथा शपथ पत्र प्रारूप 5। तो गाइज़, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो जिला आवंटित होगा, आप अपना शपथ पत्र उसी आवंटित ज़िले के दिए गए प्रारूप के अनुसार बनवाएंगे। और साथ ही 2 या 3 प्रारूप आपको बनवाने पड़ेंगे शपथ पत्र के, जिसके अंतर्गत पहला तो सबके लिए कॉमन है, जिसमें ये आपके द्वारा पुष्टि की जाएगी कि मेरे द्वारा जमा किए गए समस्त अभिलेख पूर्णतया सही हैं। और दूसरे नंबर पर आपको ये घोषणा करनी होगी कि अगर कोई अभिलेख गलत या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मेरे संबंधित जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो मुझे स्वीकार्य होगी। और तीसरे पॉइंट में आपको ये लिखवाना होगा कि मैं नियुक्ति के उपरांत अंतर्जनपदीय तबादले की मांग नहीं करूंगा। तो ये 3 तो कॉमन पॉइंट्स हैं जो लगभग सभी अभ्यर्थियों को शपथ पत्र में लिखवाना होगा। और इसके अलावा जो आपका आवंटित जिला होगा उसके द्वारा जो प्रारूप दिया गया होगा उसे देखकर आप उसमें और ऐड करवा लीजिएगा। और साथ ही जो अभ्यर्थी विवाहित हैं उनको अपने एक पति या पत्नी जीवित होने का शपथ पत्र वहाँ पर जमा करना होगा। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है, जैसे माता पिता के नाम में या किसी भी प्रकार का त्रुटिवश कार्य हो गया है, तो उससे संबंधित भी शपथ पत्र आपको तैयार करवा के ले जाना होगा। अब आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, जो आपने अपने आवेदन पत्र में दिया हुआ है, उसे आप साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा शिक्षा मित्र पद पर प्रथम नियुक्ति पत्र और कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आपको रखनी होगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन जो कि 20/12/18 से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि पूर्व में किसी भी विभाग में सेवारत हों, इसका मतलब है कहने का है ये है कि NOC। तो अगर कोई अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो वो सर्वप्रथम अपना NOC बनवा लें, उसके बाद ही काउंसलिंग में जाएं। और अब आगे देखते हैं।
7वें नंबर पर बीएड कॉलेज के एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आदेश की छाया प्रति भी आपको रखनी होगी। आपने जिस कॉलेज से प्रशिक्षण लिया है वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए काउंसलिंग की जगह पर आपको एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एक आदेश की छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही जन्म तिथि का मिलान जो है वो आपके हाई स्कूल अंकपत्र व प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। और इसके अलावा 9 नंबर पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित विवरण अनुक्रमांक, परीक्षा वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक का मिलान शैक्षिक अंकों व प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाएगा। और वो शैक्षिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और आपने जो प्रशिक्षण कोर्स किया है जैसे बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड इत्यादि, और साथ ही टीईटी का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको साथ में वहाँ ले जाने होंगे। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, और आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र दोनों आवेदन से पूर्व का होना चाहिए। और जाति और निवास प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष का ही लगेगा, इसका आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष आरक्षण दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, चलन क्रिया विकलांग, स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक मूल रूप से आवेदन से पूर्व का। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त है तो आपको उस आरक्षण का प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना होगा, अन्यथा आपको आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन से पूर्व का होना चाहिए, वो भी साथ रखना ज़रूरी है। तो गाइज़ ये थी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए जांच बिंदु, तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने समस्त मूल अभिलेख और उन सभी अभिलेखों की कम से कम 6 से 8 सेट ज़ीरॉक्स करा के क्रमवार आप सेट करके रखिएगा, क्योंकि आपको 2 सेट तो वहाँ काउंसलिंग के स्थान पर ही जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो बाद की भी प्रक्रियाएं होती हैं काउंसलिंग के बाद, उसमें भी आपको कई बार पूरे अभिलेखों का ज़ीरॉक्स का सेट आपको जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी, और एक आप अपने लिए एक्स्ट्रा बना कर रखिएगा, ताकि बाद में कोई आवश्यकता हो किसी भी प्रकार की आपको जानकारी कहीं देनी पड़े तो आपके पास ज़ीरॉक्स अवेलेबल रहे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गाइज़ यहाँ पर आपको शपथ पत्र का एक प्रारूप दिखाया गया है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको एक अन्य ज़िले का शपथ पत्र का प्रारूप दिखा दे रही हूँ समझने के लिए। इसको देखकर आप अपने शपथ पत्र को बनवाने के लिए इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। गाइज़ ये संत कबीर नगर का शपथ पत्र का प्रारूप है, और इसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि शपथ पत्र 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर फ़ोटो सहित होना चाहिए। और इसमें जो आपको पॉइंट्स ऐड कराने हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ। उसके बाद आपको जितनी भी ये रिक्त स्थान है उनमें आपकी अपनी डिटेल भरनी है जो मांगी गई है, जैसे अपना नाम, निवासी, कहाँ के हैं, जनपद, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि मेरे द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 19 प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। जो भी आपका नंबर होगा रजिस्ट्रेशन का वो आप इसमें डाल दीजिएगा। अब आगे देखते हैं। 3 नंबर पर दिया हुआ है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि मेरे द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 प्रक्रिया में जनपद संत कबीर नगर में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगी। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट ऐड कराना है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण ई आवेदन पत्र में अंकित किया गया है वह सत्य है। चयन के उपरांत अगर कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है और मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो गाइज़ ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप सभी को शपथ पत्र में पुष्टि के तौर पर लिखवाने होंगे। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा
और जो भी ज़िला आपको आवंटित हो आप उसी ज़िले में जाकर अपना शपथ पत्र बनवाइएगा। साथ ही जो आवंटित ज़िला होगा आपका, उसका प्रारूप शपथ पत्र का कैसा दिया गया है ये एक बार देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना शपथ पत्र उसी आवंटित ज़िले से ही बनवाइएगा। क्योंकि कुछ बहुत से अभ्यर्थियों ने जो 68,500 की भर्ती में थे और जो अभी 69,000 की भर्ती में पिछली जो 2 काउंसलिंग हुई है उसमें अभ्यर्थियों ने किसी अन्य ज़िले से शपथ पत्र बनवाया और बाद में जनपद का नाम वगैरह अपनी हैंडराइटिंग में लिख दिया और जब वो काउंसलिंग कराने गए तो उसको मान्य नहीं किया गया। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त असुविधा ना हो। अब आइए नेक्स्ट प्रारूप देख लेते हैं। तो गाइज़ ये है 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, इसी पर आपको अपना शपथ पत्र बनवाना है। इस पर देखिए लिखा हुआ है 100 रुपये इंडियन नॉन जुडिशियल। तो आपको ऐसा ही शपथ पत्र बनवाना होगा जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी भरनी होगी, अपना नाम, अपने पिता का नाम और आप कहाँ के निवासी हैं, पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। साथ ही आपको अपने जनपद का नाम भी नीचे लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा और देखकर समझकर ही अपना शपथ पत्र बनवाइएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गाइज़ ये चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप है। ऐसे ही प्रारूप पर आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा और चरित्र प्रमाण पत्र की आपको 2 कॉपी बनवानी होगी। गाइज़ अभी ये कन्फ्यूजन की स्थिति है कि चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने पुराना लगेगा या लेटेस्ट डेट का लगेगा। तो मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप चरित्र प्रमाण पत्र की टोटल 4 कॉपी बनवा लीजिए। 2 आप 6 महीने पुरानी डेट डलवा कर बनवाइए और 2 आप लेटेस्ट डेट की बनवा लीजिए। क्योंकि ये 2 रुपये का ही पेपर होता है, बहुत महंगा नहीं होता है। तो आप 4 कॉपी टोटल बनवा लीजिए। अगर वहाँ काउंसलिंग पर आपको 6 महीने पुराना मांगा जाए तो आप पुरानी डेट का दे दीजिएगा और अगर लेटेस्ट मांगते हैं तो आप लेटेस्ट जो 2 कॉपी आपने बनवाई होगी आप वो वहाँ सबमिट कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई समस्या ना हो काउंसलिंग के वक्त और आप सुविधाजनक ढंग से अपनी काउंसलिंग संपन्न करा पाएँ। अब गाइस आगे बात कर लेते हैं। गाइज़ अब आगे हम बात करेंगे कि आपको 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 3rd काउंसलिंग है उसके लिए अपनी काउंसलिंग की फ़ाइल शुरू से लेकर अंत तक कैसे तैयार करनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो गाइज़ आपके सामने ये एक प्रारूप दिया गया है। जब आप काउंसलिंग के स्थल पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको इस तरह का एक प्रपत्र दिया जाएगा जिस पर साफ साफ लिखा होगा आवेदित पद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2020 फाइल पर चस्पा हेतु। इससे आपको पूरा भर कर फिलअप करके अपनी फ़ाइल के ऊपर चस्पा करना होगा, जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, फिर नेक्स्ट सूची क्रमांक डालना होगा, फिर नेक्स्ट अपना नाम डालना होगा, फिर अपने पिता का नाम डालना होगा, फिर आपको अपना पूरा एड्रेस थाना सहित इसमें फ़िलअप करना होगा। साथ ही उसके नीचे आपको अपना गुणांक डालना होगा और अपनी कैटेगरी और श्रेणी भी डालनी होगी और सबसे अंत में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। और सबसे नीचे ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको डेट डालनी होगी उस दिन की और राइट हैंड साइड पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। अब आइए इसके अलावा आगे क्या है उसे देख लेते हैं। गाइज़ उसे चस्पा करने के बाद आपको इस प्रकार का एक प्रपत्र वहाँ पर दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल, जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं एग्ज़ाम का, उसी तरह इस पर भी आपको अपनी पूरी डिटेल फिर से फिलअप करनी होगी। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या भरना है। तो गाइज़ इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको एक बलरामपुर का प्रारूप दिखा दे रही हूँ, इसे देखकर आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, फिर आपको अपने ड्राफ्ट का पूरा डिटेल भरना है, आपका ड्राफ्ट नंबर क्या है, किस डेट पर बना है, कितनी धनराशि का बना है। उसके बाद आपको अपना नाम, अपने पिता या विवाहित अभ्यर्थिनी है तो अपने पति का नाम और साथ ही अपना जेंडर भरना होगा और अपना पूरा एड्रेस, मकान नंबर सहित ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। और राइट हैंड साइड पर टॉप पर आपको अपना सूची क्रमांक और उसके नीचे गुणांक फिलअप करना होगा और गुणांक आप पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक
क्लियर निकाल लीजिएगा। मैं गुणांक निकालने के लिए भी अपना एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूँगी, आप वहाँ से अपना गुणांक देखकर सही सही निकाल लीजिएगा। फिर इसके नीचे आप अपना स्वप्रमाणित फ़ोटो पेस्ट कर लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। अपना एड्रेस डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ अंकों में डालना है, फिर आपको अपनी श्रेणी डालनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आपको कोई विशेष आरक्षण प्राप्त है, आप भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या पीएच कैंडिडेट हैं, तो आपको उससे संबंधित अपना एक आरक्षण प्रमाण पत्र साथ में रखना होगा और उसका भी विवरण यहाँ देना होगा। अब 11 नंबर पर आपको अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता का पूरा विवरण यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे आपको अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और आपने जो प्रशिक्षण कोर्स किया है, साथ ही जो टेट किया है और जो सुपर टेट का एग्ज़ाम पास किया है, इन सारी चीज़ों की आपको इसमें डिटेल भरनी है कि आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल इंटर किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है और उसका सबका अनुक्रमांक क्या है, किस वर्ष में किया है और सबका पूर्णांक क्या है, आपको कितने प्राप्तांक मिले हैं और किस श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया है, और आपको सारी चीज़ों का परसेंटेज यहाँ पर लिखना होगा। अब आइए आगे देखते हैं। और गाइज़ यहाँ 12 नंबर पर यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर शिक्षा मित्र हैं तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करें और वो प्रमाण पत्र आपका वहीं के संबंधित बीएसए अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो इसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसका भी आप प्रमाण पत्र अपने साथ रख लीजिएगा और सही सही एंट्री यहाँ पर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन के समय की गई त्रुटि का विवरण। अगर वे अभ्यर्थी जिनसे फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है तो उस त्रुटि का विवरण भी आप यहाँ दे सकते हैं। फिर सबसे अंत में संलग्न की संख्या आपको लिखनी है। आपने जितने भी दस्तावेज़ संलग्न किए हैं उन सबको काउंट करके उसका नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ राइट हैंड साइड पर आपको अपना हस्ताक्षर और डेट डाल देना है। अब आइए इस प्रक्रिया के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सबसे अंत में काउंसलिंग स्थल पर एक इस प्रकार का प्रारूप दिया जाएगा जिसमें आपके द्वारा संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों की एक लिस्टिंग होगी। आइए देख लेते हैं वो क्या है। तो गाइज़ ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको आजमगढ़ ज़िले का एक अभिलेखों की जो प्राप्ति रसीद है वो दिखा दे रही हूँ। इसे देखकर आप समझ लीजिएगा। इसमें फर्स्ट नंबर पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना आवंटित जनपद, सूची क्रमांक और गुणांक भरना है। फिर अपना नाम, पिता का नाम, अपनी कैटेगरी और अपना पूरा एड्रेस और साथ ही अपना मोबाइल नंबर भरना है। वही चीज़ें आपको यहाँ पर फिर से भरनी होंगी। फिर इसके बाद आपको विवरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका ये जो हाई स्कूल, इंटर, प्रशिक्षण और टीईटी, जाति, निवास और शिक्षा मित्र अनुभव प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र, काउंसलिंग प्रपत्र और जितने भी आपने यूपी टेट, सुपर टेट के जो फॉर्म भरे थे उन सबका प्रमाण वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह, ई चालान वगैरह, उन सब की एक यहाँ पर लिस्टिंग दी गई है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो इसमें से आपने जो भी अभिलेख सबमिट कर दिए हैं उसके आगे टिक का निशान किया जाएगा और जो अभिलेख आपने नहीं दिखाए हैं वहाँ पर क्रॉस का निशान बना दिया जाएगा। और साथ ही आपसे एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि आप इतने वक्त में आप जो अभिलेख आपने नहीं दिए हैं वो इतने समय में आप यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे और आपको उतने समय में आपको वो अपना अभिलेख वहाँ पर जाकर देना होगा। अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि साइड में राइट हैंड साइड पर आपको अपना अंत में हस्ताक्षर करना होगा। तो गाइज़ ये थी काउंसलिंग की पूरी डिटेल कि आपको फ़ाइल शुरू से लेके अंत तक कैसे बनानी है और क्या क्या अभिलेख आपको साथ में ले जाने हैं
और शपथ पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी जानकारी छूट ना जाए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसके अनुसार अपने सारे मूल दस्तावेज़ और साथ ही उनकी 6 से 7 सेट ज़ीरॉक्स करवा कर रख लीजिएगा और तभी काउंसलिंग में जाइएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और काउंसलिंग में जब जाएंगे तो आप कम से कम दो या 3 सेट ज़ीरॉक्स के मूल अभिलेखों के सेट के साथ ज़रूर लेकर जाइएगा और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी 4 से 6 ज़रूर रख लीजिएगा। तो गाइज़ ये थी आपके थर्ड काउंसलिंग से संबंधित समस्त डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी कि कैसे आपको अपने सारे मूल अभिलेखों को अपनी फ़ाइल में अरेंज करके थर्ड काउंसलिंग में ले जाना है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दी गई कि कौन कौन से अभिलेख आपके लिए थर्ड काउंसलिंग में ले जाना ज़रूरी है और कौन सा कब के लिए मान्य है और कहाँ से बनेगा। तो आई होप कि आपको थर्ड काउंसलिंग से संबंधित सारे कागज़ी दस्तावेज़ की जानकारी हो गई होगी। तो गाइस आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि आपको पल पल की अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।